इतना परेशान सी कि इतना मजबूर सी, किसी बंदे ने ये गल नहीं दसी, बस सिर्फ एक ही कहना सी कि कर्जा दे। 13,000 का कर्जा 6 लाख की सूरत इख्तियार कर गया। उसने बच्चे खुद उसकी लाश लेके गया, अपने चाचे ने फोन की, पापा ने खुदकुशी कर। मेरा बच्चा तो दुनिया ते रहा नहीं, ईद ते भी नहीं आया मिलने वास्ते। कोई मैनू ब्लैकमेल कर रहा। मेरिया ऐसी तस्वीरें उन्हें बनाई नहीं, कल मेरे खानदान मेरी मां नू तस्वीर पेश, मेरी मां के कैसे इन्हें जालमा लोगों को खत्म करते हुए साड़ी हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आज एक ऐसी दास्तान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो दिल दहला देने वाली है। रावलपिंडी के इलाके नूचाकरा का मोहम्मद मसूद, जो कि पेशे के तौर पे सेल्समैनी करता था, लेकिन पिछले दिनों उसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ कि जो लोगों को इंस्पायर करता था, अपनी डीलिंग के ज़रिए से लोगों को चीज़ें सेल आउट करता था, अपने बीवी बच्चों का हक हलाल कमाई से पेट पाल रहा था। आखिर क्या वजह बनी कि एक नौजवान को खुदकुशी की तरफ चला गया। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि मुख्तलिफ ऐप्स के एड्स आते हैं, जिसमें ईजी लोन कैश, ईजी कैश, पर वक्त ऐप, ये वो सारी ऐप्स हैं जो आपको सस्ते लोन की ऑफ़र करते हैं कि आप 50,000 रुपये लेंगे, 1 साल के लिए आपको 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। आपसे कोई चीज़ हम लोग जो है गिरवी पर नहीं रखवाएंगे, सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर जो है आपको कर्ज दे दिया जाएगा। ये जो ऐप्स हैं, मुख्तलिफ ऐप्स जो ऑनलाइन कर्जा देती हैं, जब आपका शनाख्ती कार्ड नंबर चला जाता है, आपको जब वो अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी सेल्फ़ी क्लिक करें, आपका फ़ोन नंबर आता है, फिर आपके एक तो विटनेसेस के फ़ोन नंबर्स डाले जाते हैं जिसमें बहन-भाइयों का डाटा होता है। जब आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और आपका गूगल अकाउंट उन लोगों की पहुँच तक पहुँच जाता है तो फिर आप उस दलदल में फँस जाते हैं। ऐसा ही वाक़या मोहम्मद मसूद के साथ हुआ। मसूद ने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर करने के लिए नौकरी ना होने की वजह से बरवक़्त ऐप से 13,000 रुपये का लोन लिया, जो कि 6 महीने में 6 लाख रुपए तक पहुंच गया। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद मसूद की वो मजबूर बेचारी माँ मौजूद है जिसका जवां साला बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मा जी? भाई शुक्र न शुक्र है। अम्मा जी, सबसे पहले तो आपके बेटे का बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गिरी के रहमत करे। क्या कहेंगी इस सारे वाक़े के बारे में? बस मैं ये कहनी है कि जिन्होंने लोगों को इस तरीके ने फसाने जोड़े लोगों के बच्चे, मेरा बच्चा तो दुनिया ते रहा नहीं, तो लोगों ने बच्चे तो बचन। मैं ये कहनी है कि हुकूमत ने ऐसा कम करना चाहिए कि ऐसे लोगों जालमां नूं पकड़ना चाहिए ना, कि मेरे बच्चे इतना भी नहीं दसिया कि मैनू के मसला है, के गल है। बस जिससे कुछ पूछो तो बस कोई तबीयत नहीं ठीक है, परेशान बच रहे। जो आया भी एक दफ़े 2 महीने पहले आया, महीना 1.5 महीना हो गया। पिछली 15 तरीक नूं 2 लाख रुपये ने कमेटी पा के असां दित्ती है। आया बहुत परेशान है, बस यही कह दे, कोई उसके मुँह ते मुस्कुराहट नहीं सी, कोई उसने कोई मसला नहीं सी, ते बस यही कह रहे कि मैनू बस कोई पैसे बहुत देने, कर्जा बस दुआ करो, कर्जा देना है, कर्जा देना है। सानू के पता कितना, मैं क्या तेरा तो 3-4 लाख सी मकान का कर्जा, कहना बस वो कोई ज़्यादा हो गए पैसे, बहुत वो तो देने बहुत ज़्यादा हो गए। बस इस तरीके ने बस परेशान सी, ईद ते भी नहीं आया मिलने वास्ते। फ़ोन किया, पूछा सी, ईद मुबारक दी, कहना कि मैं बस नहीं आया, तबीयत खराब थी। किसी दे घर, किसी मामू खाला दे घर भी नहीं गया, भैनों दे घर भी नहीं गया, बस घर ही रहा है। बस इतना परेशान सी कि इतना मजबूर सी, किसी बंदे ने ये गल नहीं दसी, बस सिर्फ एक ही कहना सी कि कर्जा दें। बस एक मैं कहनी है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे तो बच गए, तेरे लोगों के बच्चे बच जावन। सर मेरा तो बच्चा नहीं है ना, मेरा तो टुर गया दुनिया तो। असां तो उसकी लाश ही देखी, उसना गम असी नहीं अम्मा जी, भुला आपकी सकते। बहू ने भी आपको नहीं बताया कि मेरे शौहर को क्या मसला है, किसके पैसे देने हैं? नहीं बस उसी ये क्या, मैं क्या कहनी कि कर्जा देना है बहुत ज्यादा है। मैं क्या किन्ना है कर्जा देना, तुम लेकिन 4 लाख है, फिर साड़ी कमेटी टूट गई है तो 4 लाख नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। उस ये नहीं दसिया कि मसला, वो भी घट वध आनी है, बहुत दूर है ना उधर, तो उस कोई गल नहीं दसी, बस इतनी गल की। असी ये सोचा परेशान बस बहुत है। फिर भैनों ने एक दिन फोन किया, उसने पूरी कमेटी 2 लाख रुपया दिता, पिछले महीने नहीं 15 तरीक नूं उस लीता है। सानू क्या पता सी कि इतना ही हो जासी कि वो दुनिया तो ही चला जासी। सुनिया कि आखिर ते बहुत कुछ घरों बेच दी गया, मोटरसाइकिल सी वो भी बेच दी। 3-4 दिन बीवी की यही कहना रहा कि मैं
ले असा मोटरसाइकिल ठीक कर रहा। उसे नहीं कहा कि मैं मोटरसाइकिल भी बेच दी थी, उसको ही कर। बस बीवी कहनी कि 11 बजे कोई फोन आई है उसकी, 11 बजे ਅਸੀਂ सो गए, सानू नहीं पता कि उसकी कैसी फोन आई कि 11 बजे तो बाद किस टाइम जाके उस अपने आप ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ कोई पता है। सानू तो यही पता चलिया बस अस बीमार है। मेरी बेटी जड़ी है ना ये तरनौर रहनी उतो आई तो मैं इतनी अजान तो पहले मैं कि किस तरह तू आई है, क्या मसला वे? कहनी कोई नहीं, मसूद बीमार है, दुआ करो मसूद ਨੂੰ अल्लाह ठीक। थोड़ी देर बाद पता चलिया खत्म हो। उसने बच्चे खुद उसकी लाश लेके गया, अपने चाचे ने फोन की थी, इसकी पापा ने खुदकुशी कर दी। लाश लेके हॉस्पिटल पहुंचे, फिर सारे पहुंच गए, नहीं भरा पहुंचे, दूसरे भैन इधर आई है, भरजाई पहुंच गई सारे। सानू ये लाश दिखी, असा ने इतना उसने गम नहीं गम है कि उसे नाल गल नहीं की। कहना होया बीवी नू, बीवी कहनी हो रिपोर्ट करवाने, कहना ये ना मेरिया ऐसिया तस्वीरें उन्हें बनाई नहीं दे कल मेरे खानदान। मेरी माँ नू तस्वीर पेश, मेरी माँ के कैसी पखा लगा ने, गर्मी बहुत लग, बस के कह सक। अल्लाह ताला अम्मा जी आपके बेटे को गिरी के रहमत करे जी बस यही कह सकने असी कि अल्लाह ताला कुल मुसलमान दे बच्चों नू जिंदगी दे और बचा दे। इन्हें जालमा लोगों को खत्म कर दे साड़ी हुकूमत, उन्होंने कोशिश करन के खत्म हो। मेरे 2 पोते ने, बीवी भी उसने माड़ी जी बेचारी सी ना, उन्होंने सिर ते छाते ना, एक मियाँ बीवी ने सारा होना एक दूए ना, वो भी छीन गया उन्होंने, अपने बच्चे ने प्यो छीन गया। असा ना बच्चा दुनिया ते नहीं रहा, प्यो फालिज न मरीज ने। अल्लाह तो सिवाय कोई आसरा नहीं सा, अल्लाह ये जड़ा अपनी मदद करे तो साड़ी। बहुत शुक्रिया आंटी जी। इस वक्त मेरे साथ दुआ करनी है कि अल्लाह अपनी जालिम लोगों को खत्म कर देवे, ये साढ़े पाकिस्तान नो साफ पाक रहे। क्यों जालिम इस तरीके नहीं हर लोग करने के लोगों ने बच्चे अपने जान भी खत्म करने दे तैयार। बस ये अफसोस है बस कि दसिया हुआ इस तरीके ने, पहले सानू पता हो कि कोई मैनू ब्लैकमेल कर रहा, अल्लाह जाने के मसला सी कि किसी बंदे नू किसी भैन भाई नू भी नहीं दसिया कि मेरा यह मसला। बस यही है कर्जा देना, बस कर्जा देने देने आप ही चल। अल्लाह ताला आंटी आपको सब्र दे और आपके बच्चे को गिरी के रहमत करे। हम आपके लिए दुआ जी अल्लाह ताला आपके बच्चे के लिए आगे सामने करे। बहुत शुक्रिया आंटी। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद मसूद के भाई मौजूद हैं, उनसे जानूंगी कि किस तरह उनके भाई ने 13,000 रुपये का कर्जा लिया और 2,53,000 रुपये वो उन ऑनलाइन ऐप्स को वापस कर चुके हैं। लेकिन इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया कि 13,000 का कर्जा 6 लाख की सूरत इख्तियार कर गया। लेकिन ना तो हमारे इदारे हरकत में आए, ना ही मसूद अहमद की इतनी हिम्मत हुई कि वो अपनी फैमिली को ये बता सकें कि वो किस दलदल में फंसते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मोहम्मद मसूद या मसूद अहमद एक नई दलदल में फंस रहे थे। मेरे साथ इस वक्त उनके भाई मौजूद हैं, कमर हुसैन। उनसे उनकी कहानी जानती हूँ कि जिस वक्त उनके भाई ने दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, ख़ुदकुशी की, तो उनके भतीजे ने उनको कॉल की, बताया कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या कैफियत थी, क्या कहेंगे वो इन इदारों से जो नाम नहाद इदारे हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का काम अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कमर हुसैन है। मैं मसूद का सबसे छोटा भाई हूँ। हमारे भाई ने 13,000 रुपया लिया लोन उनसे। वो एक वीक में उन्होंने 50,000 बनाया है। फिर उन्होंने दोबारा कॉलें उनको शुरू कर दिए। करते करते वो 50,000 से लाख बनाए, लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3, करते करते उन्होंने 8 लाख बनाया एक मंथ के अंदर अंदर। तो बस वो एक ऐप से, कौन सी ऐप से कर्जा लिया था जिन्होंने? ये ज़रूरत ऐप है, ज़रूरत ऐप, हाँ ज़रूरत कैश है, एक ज़रूरत ऐप है, दूसरी बनाई हुई है उन्होंने। ये बर वक्त इस तरह की बहुत सी ऐप है उन्होंने, वो एक ऐप से लेके कर्जा दूसरी को देने के चक्कर में वो करते करते इसी तरह वो फंसते गए। तो फिर ये पिछले दिनों की बात है कि वो ऐप वाले ने कॉल की है, धमकी भी दी है। उसने कहा है कि भाई अगर आप लोन नहीं अता करते हो तो फिर हम आपसे को तीसरे नंबर से कॉल करेंगे, जो आपकी फैमिली मेम्बर के वो आपकी तस्वीरें, आपके व्हाट्सअप नंबर, सारा कुछ हम डिटेल में सारा कुछ वो लाइव शो करेंगे। तो फिर आप जानते हैं इसका अमल क्या होगा। फिर इस वजह से वो परेशान थे। फिर रात को तकरीबन 11:30 बजे उन्होंने एक लड़की की कॉल आई, उसने पता नहीं उनको क्या कहा जिस वजह से वो
1 डेढ़ के दरमियान उन्होंने अपने आप को ये फांसी उन्होंने लगा दी। और भाई ये बताइएगा, उन्होंने जो आखिरी वॉइस नोट किया था वो अपनी बीवी को किया ना कि मैं जा रहा हूँ, तो उनकी बीवी बेचारी सो रही थी। फिर जब उन्होंने उठकर देखा कि मसूद नहीं है, तो फिर उन्होंने देखा कि कहाँ गए हैं, तो वो सारी बात तो उन्होंने बताई होगी ना कि क्या मैसेज किया, या उन आपके भाई ने आपकी भाभी को क्या मैसेज? भाई हमारे ने यही मैसेज किया था कि आई एम सॉरी, कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत कर्जा लिया हुआ है, मुख्तलिफ ऐपों से कर्जा लिया हुआ है और मैं ये लोन अदा नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला भी है कि मकान सेल कर देते हैं, लेकिन वो वाइफ ने आगे से मना फरमाया। इस वजह से फिर वो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने फिर कहा कि जी ये जो मोबाइल है इसको आप बंद कर दें 1 महीने के लिए, और उसके बाद वो उनका छोटा बेटा मुनीब है उसको दे दें। तो मैं बस, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई एफआईए वाले भी आए आपके पास, आप लोगों ने एफआईए से सवाल नहीं किया कि ये आप लोगों के अंडर इस तरह के इदारे या इस तरह के गैंग काम कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर हैं? जी डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा इंशाल्लाह आपको ये 1-2 दिन के अंदर अंदर हम आपको इसका वो बताएंगे। वो जो लड़के हैं उन्होंने 1-2 उन्होंने बरामद भी कर ली हैं और आगे कार्रवाई जारी है उनसे। वो इस्लामाबाद से कोई लड़के उन्होंने 1-2 उठाए हैं, तो आगे इंशाल्लाह कार्रवाई हो रही है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो आगे मुल्ज़िमों को पकड़ेंगे और किरदार तक पहुँचाएँगे। अब भी मसूद नहीं रहा, मसूद के 2 बच्चे, 1 बीवी रह गई। अब जब मसूद ही नहीं रहा, तो फिर अब हमारे इदारे कहें कि आपको इंसाफ मिलेगा, तो जब मसूद था तो तब इंसाफ था। बस ये तो देखें ना, एक लापरवाही का मुजाहरा है, लेकिन हम तो यही और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा इंटरव्यू देने का मकसद ही यही है कि ये और लोगों के जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो फंसे हुए हैं, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो फंसे हुए हैं इस दलदल में, तो उनको निजात मिल जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह। आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ऑनलाइन कर्जा ऐप, जिस तरह ज़रूरत कैश ऐप, बर वक्त, ईजी कैश लोन, इस तरह के मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं जो कि सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लेती हैं और गूगल तक रसाई हासिल कर लेती हैं। इस तरह की ऐप्स को हैंडल कौन कर रहा है, इनको कौन चला रहा है, इनके पीछे कौन सा माफिया मौजूद है जो कि मासूम लोगों को लूट रहा है। मासूम लोग सिर्फ इस वजह से इन ऐप्स से कर्जा लेते हैं कि उन्हें रिश्तेदारों के सामने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए, लेकिन क्या ये भरम कितनों की जाने लेगा? मसूद नहीं रहा, अब कितने मसूद और ख़ुदकुशियाँ करेंगे? हमारी हुकूमत और हमारे इदारों को इस बात को सोचना चाहिए, और ये इदारों की पर एक सवालिया निशान है कि इस तरह एक नौजवान ने ख़ुदकुशी कर ली और न जाने कितने और नौजवान इस दलदल में फंसे हुए हैं। कितने लोग हैं, कितने गरीब ख़ानदान हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो इन ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लोग इतने लाखों अरबों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। ये आप लोगों के लिए सवाल छोड़ती हूँ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।